देखिए दोस्तों, कल मैंने शाम को टेलीग्राम पर एक पोल करवाया था कि आपसे पूछा गया था कि क्या आप फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जल्दी निकलवाने के पक्ष में है, कृपया वोट करें। क्योंकि पिछला वीडियो मैंने जब प्रोवाइड करवाया था उसमें बताया था आपको कि काफ़ी स्टूडेंट है वो फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो जल्दी निकलवाने के पक्ष में है, लेकिन 15-20% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि रिजल्ट है वो जल्दी ना आए। क्यों ना आए वो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो कमेंट किया था वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। तो ये जो मैंने पोल करवाया था टेलीग्राम पर, इस पर यहाँ पर देखिए आपके 610 वोट टोटल कैंडिडेट ने किए थे, जिनमें से 88% यानी कि 88% व्यक्तियों ने कहा था कि बिल्कुल आप जो रिजल्ट है वो जल्दी निकलवाने के पक्ष में है। और 72 वोट ऐसे भी पड़े हैं, यानी कि 12% वोट ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि रिजल्ट जो है वो जल्दी ना निकल कर लेट निकले। अब उनके पीछे उनका क्या तर्क है उसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे उनका ये कहना है कि रिजल्ट रीड वीडियो लाइब्रेरी जेल क्वेरी की ज्वाइनिंग के बाद में आना चाहिए। ये जिनका इन सब एग्जाम में हो गया वो फोर्थ ग्रेड ज्वाइन करके एक मंथ में रीज्वाइन कर देंगे, तो क्या मतलब है। देखो मैं आपको बता दूं कि आपका सोचना वैसे सही है, लेकिन ये जो सोचना सही है वो कुछ हद तक ही होता है, यानी कुछ टाइम पीरियड तक ही होता है। बाकी अगर लंबे टाइम तक आप ये सोचेंगे तो ये सोचना महंगा पड़ सकता है। क्यों महंगा पड़ सकता है? देखो, आपका कहना है कि रीड वीडियो लाइब्रेरी जेल लाइब्रेरी इनकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, है ना। तो मैं कहता हूं कि अगर 6 महीने 8 महीने अगर इसका रिजल्ट नहीं आया तो रीट और वीडियो की जो वैकेंसी है वो दोबारा आ जाएगी। दिसंबर में आपकी पहले ग्राम सेवक की वैकेंसी आने की बात थी, लेकिन अब नवंबर में दिसंबर में आपकी सीईटी की एग्जाम होगी, और सीईटी की एग्जाम होने से पहले आपकी ग्राम सेवक की वैकेंसी कितने पदों पर निकलेगी इसके लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया जाएगा। जैसे इसमें 8 से 10 महीने अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा, जैसा कि अपन आवाज उठा रहे हैं, अगर वैसे अपन आवाज नहीं उठाते हैं तो तय मानकर चलिए कि 8 से 10 महीने इसमें रिजल्ट आने में लग जाएंगे। क्योंकि काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको मेडिकल की जो डेट है वो नवंबर दिसंबर तक दे रखी है, और नवंबर दिसंबर तक मेडिकल होगा, इसका मतलब है कि आपका मार्च अप्रैल तक रिजल्ट है वो नहीं आने वाला है। और मार्च अप्रैल तक रिजल्ट नहीं आएगा तो वीडियो की वैकेंसी तो दोबारा आ जाएगी, है ना। तो भर्तियां तो आती रहेंगी, रेट की वैकेंसी भी आ जाएगी, तब तक लाइब्रेरियन और जेल प्रेरी की वैकेंसी भी बिल्कुल आ जाएगी। तो फिर आप ये कहोगे कि ये भर्तियां तो आ चुकी हैं, अब इनकी एग्जाम फिर से हो जाए उसके बाद में दें, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, है ना। ये सिलसिला बिल्कुल चलता रहेगा। हम रिजल्ट के साथ साथ में 1 साल का जो वेटिंग वाला रूल है उसकी भी मांग साथ में उठा रहे हैं। 1 साल का मतलब यानी जो भी फोर्थ ग्रेड में ज्वाइनिंग करता है, अगर 1 साल के अंतर्गत वो रिजाइन कर देता है, यानी उसकी कोई मृत्यु हो जाती है या और किसी कारण से वो पद को छोड़ देता है, तो उसके स्थान पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाए और वेटिंग लिस्ट से उन पदों को भरा जाए। तो आप थोड़ा सा इस बात को सीरियस होकर देखेंगे तो हमारी जो मांग है वो बिल्कुल सही है कि रिजल्ट हो जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन आप ये जो तर्क दे रहे हैं रिजल्ट जल्दी नहीं निकलवाने के पीछे, ये कुछ टाइम तक सही रहता है, 3-3 साल हो जाए जब किसी भर्ती को, लेकिन अभी भी आप यही तर्क दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है। बाकी देखिए यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं जिनका ये भी कहना है कि सर मेरे फोर्थ ग्रेड में ये विडो विधवा कैटेगरी में है, इनके 42 नंबर है, जनरल फाइनल हो जाएगा क्या सर? रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। विडो लेडी क्या करे सर, थैंक्स, ना पति है और ना पिता है, एज है वो इनकी 45 हो गई, है ना। तो इनकी तरफ भी देखो, है ना। थोड़ा बहुत आप देखो कि कम से कम 2024 की वैकेंसी है, 2025 में एग्जाम हुई, 2026 का आधे से ज्यादा है वो चला गया है। तो आप सोचो कि कम से कम 3-3 साल एक एक वैकेंसी, और अभी तक तो ज्वाइनिंग आएगी तब तक तो पूरी 4 साल हो जाएंगी, और 8 से 10 महीने लगेंगे, तो पूरा कार्यकाल है वो बीजेपी का वो इसी भर्ती में निकल जाएगा। तो एक साल में एक कार्यकाल में एक ही भर्ती निकलेगी, तो ये भी कहाँ तक उचित है, सोचने वाली बात है। तो इनका कहना भी बिल्कुल सही है, ना इनके पिता है और ना पति है। और ऐसी पता नहीं कितनी लड़कियों का, कितने कैंडिडेट का मेरे पास में रोजाना मैसेज आता है कि सर रिजल्ट को जल्दी निकालने का प्रयास कीजिए, है ना। तो हम जल्दी ही 5-7 दिन के अंतर्गत आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा कि रिजल्ट जल्दी निकलवाने के लेकर हम फिर से प्रयास करेंगे, और इस बार आपको बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना है ना। क्योंकि जब मैंने पोल करवाया तो काफी अभ्यर्थियों का ये कहना है कि रिजल्ट है वो जल्दी निकालने का प्रयास होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखो, एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ और 130 नंबर बन रहे हैं, तो फिजिकल हैंडीकैप है, 130 नंबर है तो काफी अच्छे नंबर है इनके। मेरा डीवी और मेडिकल दोनों हो गया, लेकिन अभी इस बात का डर है कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, है ना। मैं अभी तक पूरी तरीके से बेरोजगार हूं, मेरा मेडिकल है वो आधे घंटे के अंतर्गत हो गया, और 300 स्टूडेंट के मेडिकल साल भर में कैसे लग सकता है। बिल्कुल, जो पशु परिचर के एग्जाम है वो 300 350 इतने कैंडिडेट थे, और 20-20 कैंडिडेट का वो मेडिकल कर रहे हैं, और पशु परिचर का रिजल्ट आए हुए 12 महीने से ज्यादा हो गया और अभी तक उनका मेडिकल चल रहा है। तो अगर उसी गति से फोर्थ ग्रेड का मेडिकल चलेगा तो 3-3 साल तक मेडिकल कंप्लीट नहीं होगा। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिए। रिजल्ट जल्दी निकलवाने के साथ साथ में हम मेडिकल है वो भी जल्दी ही करवाने की मांग उठा रहे हैं, और 1 साल की जो वेटिंग वाला नियम है वो भी हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती से ही लागू करने की मांग उठा रहे हैं। तो अगर आप हमारा साथ देंगे तो ये जो सभी नियम है वो अगर इसी भर्ती में लागू हो जाएंगे तो इसमें आपका ही फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये सब उनकी चाल है, सर अटकाना चाहते हैं भर्ती को। बिल्कुल, 300 स्टूडेंट में अगर 1 साल का समय लग रहा है मेडिकल होने में, तो ये भर्ती को अटकाना ही है। डॉक्टर और आरएसएसबी की जांच होनी चाहिए, इनके कहने का मतलब है। हालांकि अब जांच का विषय तो वो एक अलग बात है, लेकिन 300 स्टूडेंट है, 300 स्टूडेंट का मेडिकल है वो एक दिन में हो सकता है अगर बोर्ड चाहे तो, लेकिन 300 स्टूडेंट का मेडिकल 12-12 महीने में नहीं हो रहा।
ये तो चिंता का विषय है। बाकी देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के ऊपर मांग उठाई थी। ये हमने हमारा जो पिछला ट्विटर कैंपेन किया था उसमें मांग उठाई थी, तो उसका धरातल के ऊपर काफी असर हुआ है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 11 मई को दस्तावेज सत्यापन का कार्य है वो पूरा हो चुका। पहले चरण में 11 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक डीवी हुआ था। उसके बाद में शिक्षा विभाग की ओर से जो एब्सेंट रहे कैंडिडेट हैं उनको डीवी के लिए 2 मौके और दे दिए गए थे। और वहीं अब भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने 2 प्रमुख मांगों को उठाना शुरू कर दिया है। पिछली अपना जो महाअभियान चलाया था अपन ने, उसमें मांग उठाया था। पहली मांग ये थी कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए, जैसा कि हमने हमारी जो प्रमुख मांग थी। क्योंकि दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच में लग रहे समय के चलते भर्ती में लंबा समय लग सकता है, बिल्कुल लंबा समय लग सकता है। क्योंकि 300 अभ्यर्थियों का मेडिकल होने में 12 महीने लग गए। और कल परसों आलोक राज जी ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उनका ये कहना है कि कोई प्रोविजनल लिस्ट है वो मतलब अलग से जारी नहीं की जाएगी, प्रोविजनल को मुख्य लिस्ट में शामिल करके सभी का साथ में रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो 2-3 हजार अभ्यर्थियों का मेडिकल करोगे तो आप सोचो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो हमारी मांग बिल्कुल सही थी। अगर दिव्यांग मेडिकल अभ्यर्थी है उनका जांच में लग रहे समय के चलते लंबा समय लग सकता है। तो और दूसरी मांग ये है कि बजलाल सरकार की ओर से भर्तियों को लेकर किए गए फैसले को इसी भर्ती में लागू की जाए। क्योंकि फरवरी में बजट घोषणा में बजलाल सरकार ने घोषणा की थी कि 1 साल में भर्तियों को खाली होने वाले पदों की वेटिंग लिस्ट से भरा जाए। और ऐसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आने वाले समय में बड़ी संख्या में पद हैं वो खाली होने का डर है। इसलिए अगर इसी भर्ती से ये नियम लागू होता है तो सैकड़ों अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी लगने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर पहले ये जो मांग उठा रहे थे ना कि रीट है, वीडियो लाइब्रेरियन, इनसे पद है वो 4th ग्रेड में आ जाएंगे, फिर 4th ग्रेड वाले छोड़ेंगे, है ना। तो ये मांग भी अपन साथ में ही उठा रहे हैं। लेकिन ये मांग के साथ साथ में अपन रिजल्ट वाली मांग है उसको भी साथ में उठा रहे हैं कि जल्दी रिजल्ट निकला जाए। तो रिजल्ट जितना जल्दी निकलेगा उतना आप सभी का फायदा ही है ना। नुकसान उसमें कुछ भी नहीं है। मेरे दिव्यांग भाई बहन है वो भी ये ना सोचें कि आपके साथ में छलावा हो रहा है, बिल्कुल आपके साथ में कुछ नहीं हो रहा है। आपका जो मेडिकल है वो जल्दी करवाने को लेकर भी हम लगातार मांग उठा रहे हैं, है ना। हमारा प्रयास है वो लगातार जारी है। और आपका जो मेडिकल है वो हमारा प्रयास यही है कि अगस्त सितंबर तक वो कंप्लीट हो जाए, उससे पहले ही हो जाए। अगर उससे पहले हो जाता है तो आपका जो परिणाम है वो भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार अपन जो अभियान शुरू करेंगे ट्विटर के ऊपर उसमें एक ये मांग अपन रखेंगे क्या कि जैसे 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया गया है, लेकिन जैसे अब मान लीजिए कि जैसे 2 गुना अभ्यर्थियों का मेडिकल है वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो उन 2 गुना अभ्यर्थियों को नॉर्मल अभ्यर्थियों के रिजल्ट के साथ में इनका रिजल्ट भी जारी किया जाए। क्योंकि 5 से 10 गुना अभ्यर्थी बहुत होते हैं। पहली बात तो इनको इतना कैंडिडेट को बुलाना ही नहीं चाहिए था, है ना। 2 गुना कैंडिडेट को बुला लेते बहुत है। उनमें से भी 1 गुना कैंडिडेट को ही तो लेना है, तो फर्जी भी निकलेंगे तो कितने निकलेंगे। 2 गुना कैंडिडेट बहुत थे, 5 से 10 गुना कैंडिडेट को बुला लिया और मेडिकल ये एक दिन में 20-20 कैंडिडेट का कर रहे हैं, तो कैसे मेडिकल होगा। ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। तो इस बार हमारी मांग में ये भी मांग रहेगी कि जितने अभ्यर्थियों का मेडिकल हो चुका है उन दिव्यांग अभ्यर्थियों का नॉर्मल कैंडिडेट के साथ में जल्दी ही रिजल्ट जारी किया जाए, है ना। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट आएगा तो हम वहां पर आपको सूचित कर देंगे। बाकी जो भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके मेडिकल को लेकर भी अपडेट है। आपकी जो भरतपुर मंडल से जो भी कैंडिडेट है उनके लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा दी थी। जयपुर और जो कोटा मंडल है उसकी लिस्ट भी जल्दी ही आ जाएगी। जैसे ही कोई सूचना आती है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। रोडवेज राजस्थान राज्य परिवहन निगम है, यहाँ पर अगर आपको निःशुल्क यात्रा करनी है कंपटीशन एग्जाम के लिए तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म भरने के बाद में ही आप ये यात्रा कर सकते हैं, वरना आपको फ्री की जो सुविधा मिल रही थी इतने दिन में वो सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ये फॉर्म भी आपको भरकर बता दिया जाएगा। 36 घंटे पहले अगर आप ये फॉर्म भरोगे तभी आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए जो सफर है रोडवेज में उसमें निःशुल्क यात्रा का अवसर मिलेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको सूचना सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।